सही में मोक्ष हुआ है कि नहीं, इसका निर्णय कैसे किया जाए। इसका निर्णय यही है कि यह खोजा जाए कि वो कल संसार में था कि नहीं था। यदि संसार में था तो नियम से उसको मोक्ष हुआ है, क्योंकि आज वो संसार में नहीं है। क्योंकि मोक्ष हम खोज नहीं सकते। मोक्ष में जाने के बाद व्यक्ति इस ढंग से विलय को प्राप्त होता है। हर 10 साल में उसकी जनगणना में नाम आता था, वो सब कुछ था, लेकिन आज वो दुनिया में कहीं भी दिख नहीं रहा। तो वो संसार में जरूर था। जो मोक्ष गया है, जो आज सुखी है, यही सच्चे मोक्ष की पहचान है। बहुत सारे लोग मोक्ष को मानते हैं, जिन्होंने कोई संसार नहीं बचाया वो मोक्ष जाते। हो ही नहीं सकता। संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे मोक्ष हो गया, तो बुझवर अकलंग स्वामी कहते हैं कि कल तुम बंधन में थे तभी तो मोक्ष बनेगा। मोक्ष का अर्थ छूटना। तुम खुद कह रहे हो कल मैं बंधन में था, तभी तो तुम कह रहे हो मोक्ष। मुचलरी धातु से मोक्ष बनता है, और मुचलरी का अर्थ होता है त्याग। यानी तुम कल बंधे थे, अपने मुंह से कह दिया तुमने कि मैं अपराधी हूं। मोक्ष शब्द ही तुम्हारे अंदर कैसे आ गया। जो लोग कहते हैं कि मेरी आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, कभी कर्मों को बनती नहीं, उनके यहां तो मोक्ष भी नहीं होना चाहिए। सांख्य मत वाले मानते हैं ऐसा, न मोक्ष है न संसार है, क्योंकि मोक्ष है ही नहीं। जिनके दर्शन में मोक्ष है उनको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कल बंधन था तभी तो मोक्ष हुआ। आज मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? जब कोई परतंत्र दिवस था। कैसे कह दिया तुमने स्वतंत्रता? जो देश कभी परतंत्र नहीं हो वहां स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां कहीं कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि वो परतंत्र नहीं होता। स्वतंत्रता दिवस बताता है कि हम परतंत्र थे। गणतंत्र बताता है कि कभी हमारे यहाँ गणतंत्र नहीं था, या जो था वो गलत है। जिस दिन तुम ये कहो मैं सही रास्ते पे हूं, तो इसका अर्थ है दुनिया में गलत रास्ता भी है। तुम कहो अब मैं सही रास्ते पे आ गया, स्वतः ही है कि तुम कल गलत रास्ते पर थे। ये ऐसे पारिशेष न्याय हैं जिनको हम एक का ज्ञान करते ही हमें विपक्षी का ज्ञान हो गई होगा। हम आज सुखी हैं, इसका अर्थ है हम कल दुखी थे। आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, यानी कल हमें बुरा महसूस हो रहा था। अब मैं बहुत शुद्ध हूं, इसका अर्थ है कल मैं अशुद्ध था। यदि शुद्ध की अनुभूति हो रही है तो तुम्हें अशुद्ध को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि शुद्ध की अनुभूति बिना शुद्ध शब्द ही बना है। अशुद्ध से आ हट गया तो शुद्ध हो गया। शुद्ध शब्द अशुद्धि के बिना नहीं बन सकता। यदि दुनिया में अशुद्धि नहीं होती तो शुद्ध शब्द भी नहीं होता। संसार नहीं होता तो मोक्ष नहीं होता। ये पुण्य है, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं पाप है। पुण्य ही बता रहा है कहीं ना कहीं पाप है। अभी गर्मी बहुत है, इसका अर्थ है गर्मी का प्रतिपक्षी कहीं ठंड भी है। ठंड है तो गर्मी है, अस्थि है तो नास्ति भी है। जिस व्यक्ति को मोक्ष का ज्ञान है, यानी उसको संसार का ज्ञान है, और जिसको सच्चा संसार का ज्ञान है। अब दूसरी तरफ ले लीजिए, कोई कहते महाराज जी मुझे सच्चा संसार का ज्ञान है, उसको क्या करना? नहीं, तो फिर मैं पूछता हूं क्या मोक्ष का ज्ञान है? बोले नहीं, वो अभी करना है, तो अभी संसार का ज्ञान है ही नहीं। जिसको संसार का ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष का ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं। मात्र एक शब्द कह देना है, संसार के अभाव का नाम मोक्ष है। बस कुछ नहीं करना। एक कर लो ज्ञान, कोई एक ज्ञान कर लो, और एक ज्ञान से पता चल गया कि तुम्हें संसार का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मोक्ष का ज्ञान नहीं है।
तुम्हें पुण्य का ज्ञान नहीं है क्योंकि तुम्हें पाप का ज्ञान नहीं। तुम कह रहे हो महाराज मुझे पाप का खूब ज्ञान है, पुण्य का वो तो नहीं है, तुम्हें पाप का ज्ञान नहीं है। जिसको पाप का ज्ञान हो जाता है उसे पुण्य का ज्ञान करना नहीं पड़ता, पुण्य का ज्ञान हो जाता है। जैसे दुख का ज्ञान हो गया, दुख की अनुभूति आ गई, इसका अर्थ उसे सुख का ज्ञान हो गया। और जिससे सुख का ज्ञान नहीं हुआ वो झूठ बोल रहा है कि मैं दुख का, अभी प्रवचन में सुन रहे थे ना, आप कह रहे थे कि सारा संसार दुख जानता हुआ क्यों नहीं छोड़ रहा है। उसका मूल कारण है उसे अभी दुख का ज्ञान है ही नहीं। और वो कह रहा है यदि उसको दुख का सही ज्ञान है तो उसे जरूर सुख का ज्ञान होगा। विपरीत पूछो किसी से, विधि में हमें ठग लेगा कोई व्यक्ति? विधि में हमारे लिए ठग लेगा कोई? कोई से पूछो भाई तुम्हें दुख का ज्ञान है? बोले हाँ है। तुम दुखी हो क्या? बोले हूं। तुम गरीब हो क्या? बोले हूं। तुम परेशान हो क्या? हूं। सब मायाचारी कर लेगा। अपन को पूछना है कि ये दुखी है कि नहीं। तो तुम पूछो भाई सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? वो कहे मुझे पता नहीं है। समझ लेना वो आदमी दुखी नहीं है, उस दुख को वो सुख मान रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो दुखी होगा तभी दुखी होगा जब उसे सुख की परिभाषा मालूम होगी, अन्यथा वो भटक रहा है। तुम भटक रहे हो, वो भटक रहा है, दूसरे कोई भटका रहा है। वही व्यक्ति, जैसे कल कहा था ना, वही व्यक्ति बुरी वस्तु को छोड़ता है कि ये बुरी है जब उसे अच्छी वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जैसे कल कुंद कुंद भगवान की बात कही थी, उस दीक्षार्थी ने कहा मां मैं तुझे छोड़ता हूं क्योंकि मुझे इससे अच्छी मां मिल गई है। मैं सुख को छोड़ता हूं क्योंकि मुझे इससे अच्छा सुख मिलता है। सम्यक दृष्टि इंद्रिय सुख भी सुख है, नकारना नहीं, क्योंकि इंद्रिय को सुख सुख कहा है। और वो छोड़ क्यों देता है? क्योंकि उसको उससे अच्छा सुख मिल गया, अच्छा सुख मिल गया। ये तो संसार का नियम है। मैं सुख से नहीं भाग रहा हूं, मैं घटिया सुख से बढ़िया सुख की तरफ जा रहा हूं। और जो इंद्रिय सुख को ही सब कुछ मान रहा है, इसका अर्थ उसे इससे अच्छा सुख कभी उसकी दृष्टि में आया ही नहीं, आया ही नहीं। एक बार यदि अच्छा सुख आ जाए तो फिर वो अच्छे सुख की तरफ पुरुषार्थ करेगा, दौड़ेगा। जब उसे पता चल जाए कि यहां से अच्छा स्थान मोक्ष में है, वो संसार को छोड़ने की पूरी ताकत लगा देगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया, तभी वो छोड़ेगा। यानी उसने अच्छे सुख का ज्ञान कर लिया, तभी तो इसको ये घटिया लग रहा है। उसे मोक्ष का ज्ञान हो गया, तभी तो संसार, उसे मंदिर का ज्ञान हो रहा है, तभी तो घर से मंदिर की तरफ जा रहा है, अन्यथा क्यों जाता है? घर में कौन सी बुराई थी, कौन सी कमी थी? नियम से अनुभूति में आया है कि इससे अच्छा मंदिर है, इससे अच्छे मेरे गुरु हैं। मैंने दुनिया को देख लिया, अब कहां जा रहा है? बोले मंदिर। उसको जरूर ज्ञान में आ गया कि दुनिया को देखने में जो आनंद नहीं है, जो भगवान को देखने में। कहीं ना कहीं से आवाज आई है, यहां क्या देख रहा है, थोड़ा भगवान का दर्शन कर ले। और इसको चाहने के लिए हमारे लिए, जो मैंने कहा था, जो जो व्यक्ति सुख चाहते हैं वो मुझे दुख की परिभाषा बताते हैं। जो जो सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं वे मिथ्या दर्शन की परिभाषा बताते हैं। मैं समझ लूंगा कि तुम सम्यक दर्शन समझ में आ गया। सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं, तुम मुझे झूठ बोल दोगे, तुम मुझे ठग लोगे। मैं पूछ रहा हूं, मुझे जानना सम्यक दर्शन है कि तुम सम्यक दृष्टि हो कि नहीं, लेकिन प्रश्न पत्र दे रहा हूं, मिथ्या दर्शन की परिभाषा बताइए। यदि तुम मिथ्या दर्शन की बुराई लिख सको, मिथ्या दर्शन की परिभाषा बना सको, तो मैं समझ लूंगा तुम्हें सम्यक दर्शन समझ में आ गया।
आ गया। नियम से समझना। कोई मुनि सच्चा मुनि बना है तो उससे एक ही बात पूछना, संसार की परिभाषा क्या है? पंच इंद्रियों के विषयों की परिभाषा क्या है? यदि वो पंच इंद्रियों के विषयों की परिभाषा बता दे, समझ लेना उसे मुनि बने का ज्ञान है। नियम से। उससे नहीं पूछना कि तुमने मुनिपन के क्या पाया, उससे पूछो तुमने क्या खोया है। क्या खोया उसका नाम बताओ। बहुत सरल विधि बता रहा हूं, जिसमें ठगा ठगी नहीं होगी, जिसमें ये प्रश्न नहीं आएगा कि लोग क्यों संसार को नहीं छोड़ रहे। तुम उससे पूछो कि भाई तुमने क्या बात है कि इसमें संसार में तुम्हें क्या दुख नजर आया, क्या खोया तुमने, पाया क्या है। ये मत पूछना, झूठ बोल देगा वो, क्योंकि जो उसने पाया है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। जो उसने पाया है वो हमारे अनुभव में नहीं आया। जो उसने पाया है वो मैं जानता नहीं हूं। इसलिए जो उसने खोया है वो हमारे अनुभव में भी है, हमारे ज्ञान में भी है। जैसे हमने कहा था कि कोई धर्मात्मा व्यक्ति से पूछना कि अधर्म क्या है, क्योंकि धर्म हम नहीं जानते, वो अधर्म वो भी जानता था और मैं भी जान रहा हूं। यदि वो अधर्म की परिभाषा बना देवे, समझ लेना इसको धर्म समझ में आ गया। एक बार सुनाया था ना मैं, हमारे पूज्यवर शांति सागर महाराज जब गिरनार की यात्रा पर गए, गिरनार की यात्रा पर से लौटते समय वो सोनगढ़ आए। कांजी वहां था, लेने गया, 1 किलोमीटर तक लेने गया। उनके साथी भी लेने गए, महाराज चले गए। वहां स्वाध्याय होता था तो कांजी बोला, महाराज हमारे साथ में आपका भी आज स्वाध्याय होगा। महाराज तुरंत समझ गए इसको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसको गुरु की पहचान नहीं है, ये स्वयं गुरु बन बैठा है। गुरु की पहचान नहीं, गुरु का स्वरूप पता नहीं, ये स्वयं गुरु बन बैठा है। और गुरु का लक्षण है पता नहीं है और गुरु बन बैठा है। एक शब्द से अंदाज लगा लिया, हमारे साथ में आपका भी प्रवचन होगा आज। महाराज समझ गए, यदि सम्यक दृष्टि होता तो कहता गुरुदेव, यदि गुरु को पहचान होता, गुरु की परिभाषा होती तो क्या बोलता, गुरुदेव मैं तो गुरु नहीं थे इसलिए प्रवचन कर रहा था, सच्चे प्रवचन करने वाले तो आज आए हैं, सच्चे प्रवचन के अधिकारी तो आप हैं। आज हम लोग गुरु के मुख का प्रवचन सुनेंगे। तो महाराज समझ जाते इसको गुरु की पहचान है। ये मुझे लेने गया था तो गुरु मान के गया था, ये मुझे जानता है कि मैं गुरु हूं, तभी तो आज इसने गद्दी का त्याग कर दिया। आज इसने कहा नहीं, आज समझ जाऊंगा कि ये मजबूरी में स्वाध्याय कर रहा था। गुरु तुम्हारे साथ, मेरे साथ आपका प्रवचन होगा। वही वाली बात जैसे आज के बच्चे कहते हैं ना, मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं। मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रह रहा हूं, मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत बुरा, बहुत अंतर मान। सम्यक शिखर देखे, मैं और थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूं और समझना। सम्यक शिखर की यात्रा हमने आचार्य जी के साथ में की थी। अब मैं बोलता हूं, आचार्य जी ने मेरे साथ में सम्यक शिखर की यात्रा की थी। ज्यादा गड़बड़ तो नहीं किया था, तो दोनों ही थे ना। आचार्य जी ने मेरे साथ सम्यक शिखर की यात्रा की, बिल्कुल सब पलट गया और यही कहा, मैंने गुरुदेव के साथ सम्यक शिखर की यात्रा की। कितना अंतर आ गया, जमीन आसमान का अंतर है। गुरु के साथ में विहार कर रहा हूं, गुरु मेरे साथ विहार कर रहे हैं। गुरु के साथ मैंने वंदना की, गुरु मेरे साथ में थे और मैं गुरु के साथ में था।
आजकल की सभ्यता यही बन गई, हर बच्चा ये कहता माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आज माँ बाप के साथ कोई रहता नहीं, इसको बोलते पाश्चात्य सभ्यता। भारतीय संस्कृति कहती है मैं माँ बाप के साथ रहता हूं, और पाश्चात्य संस्कृति कहती है माँ बाप मेरे साथ रहते। जैन संस्कृति कहती है गुरु महाराज आप प्रवचन करें, फिर गुरु कहते कि नहीं तुम प्रतिदिन करते तो थोड़ा तुम भी करो, तो ठीक है मैं आपके साथ कर लूंगा। वही महाराज तो बहुत आगे के थे, ज्ञान सागर शांति सागर महाराज, उन्होंने कहा हो सकता है इसमें चूक गया हो, आदत के बसूहूत कह दिया हो। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि इसको सही दिगंबर धर्म का ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ, इसने सही दिगंबरत्व को समझा है कि नहीं, कैसे जानो। मैं पूछूं कि दिगंबर धर्म कैसा है, ये बहुत प्रशंसा करेगा, बहुत अच्छा कहेगा, बहुत अच्छा कहेगा, और सब अच्छा कहेगा, सब करेगा, लेकिन इसमें बेईमानी हो सकती है, हम ठगे जा सकते हैं। तो महाराज ने कहा कान जी मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि दिगंबर धर्म कैसा है, बस इतना सा बता दो जो तुमने छोड़ा है। श्वेतांबर धर्म के वो जन्मे हुए थे, 20 साल श्वेतांबर साधु रहे, शायद स्थानक वासी थे, मुपट्टी वाले। तुमने उसमें क्या खोया, क्या कमी थी, क्या बुराई थी तो तुमने उसको छोड़ा, क्या बुराई थी, क्या कमी थी जो उसको छोड़ा। कान जी कहता है ये तो नहीं बता पाऊंगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं, मैंने कभी ये अनुभव में नहीं आया, मेरा ज्ञान ही नहीं गया कि उसमें क्या। हमें तो ये मालूम है दिगंबर धर्म में अच्छा ही बहुत है, दिगंबर धर्म बहुत अच्छा है, इसकी पूछो। तो पूज्यवर कहते हैं ये तो मैं तुमसे ज्यादा मैं ही खुद जानता हूं। बोले मैंने कभी सोचा ही नहीं श्वेतांबर धर्म में क्या बुराई थी, मैंने क्यों छोड़ा, मैंने तो दिगंबर धर्म अच्छा लिखा रखा। शांति सागर महाराज पूज्यवर ने तुरंत पीछे कमंडल उठाया और घोषणा कर दी तुझे सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, तूने दिगंबर धर्म समझा नहीं, और दिगंबर धर्म का तुझे आनंद आएगा नहीं, तू दोनों तरफ से जाएगा, इधर का तो आनंद लिया ही नहीं और उधर से भी गया और इधर से भी गया, तू कहीं का नहीं रहेगा, ना दिगंबर स्वीकार करेंगे ना श्वेतांबर स्वीकार करेंगे, और दोनों तरफ तेरी उपेक्षा होगी। ये पूज्यवर शांति सागर महाराज ने बहुत पहले घोषणा कर दी, स्वतंत्रता दिवस के पहले ही, देश स्वतंत्र स्पष्ट घोषणा कर दी। तू ना तो दिगंबर धर्म को स्वीकार कर पाएगा, आनंद ही नहीं आएगा, और ना तुझे दिगंबर समाज स्वीकार करेगी, ना दिगंबर मुनि स्वीकार करेंगे, और ना श्वेतांबर स्वीकार करेंगे। तेरा धर्म इन दोनों से अलग ही होगा, ना दिगंबरों को मान होगा ना श्वेतांबरों को मान होगा। मैंने जब ये प्रसंग जैन मित्र में पढ़ा और किसी ने सुनाया, तब मैं सुनकर के दंग रह गया कि ये भी कोई थर्मामीटर है, ये भी कोई नाप है। जानना सम्यक दर्शन है, पूछ रहे मिथ्या दर्शन। जानना है जो सच्चा धर्म, पूछ रहे हैं दूसरा धर्म। जानना है दिन को, पूछ रहे हैं रात की परिभाषा। जाना है शिखर जी, पूछ रहे लंका की परिभाषा। मोक्ष जानना है और पूछ रहे संसार की परिभाषा। पूज्यवर के इस कथन को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, पूरा जैन दर्शन यही कहता है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, पंडित छैढालाकार ने पहले अधर्म की परिभाषा बताई, अधर्म की परिभाषा बताई, कुगुरु कुदेव की परिभाषा बताई दूसरी ढाल में, न संसार का वर्णन किया, चारों गतियों का। धर्म की चर्चा तो बाद में की उन्होंने, बहुत बाद में, लगभग तीसरी ढाल के बाद। चौथी ढाल से तो सम्यक दर्शन की सही परिभाषा बनाना शुरू हुआ। दो ढालों में तो संसारी संसार का वर्णन, संसार समझो पहले, संसार समझो पहले,
परमार्थ नहीं समझना। कितने लोग दुनिया में हैं जो अच्छाई को जानते हैं लेकिन बुराई का ज्ञान नहीं है, उनके जीवन में बुराई बनी रहती है। कितने सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। कितने लोग अमृत को हाथ में लिए बैठे हैं और जहर का कार्य हो रहा है क्योंकि उन्हें जहर का ज्ञान नहीं है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। क्या पता हम जहर को ही अमृत मानने बैठे हैं, जहर हमें पता ही नहीं है। चोखी वस्तु चाहिए है तो खोटी वस्तु का ज्ञान जरूर रखना। पुण्य करना है तो पाप का ज्ञान जरूर रखना। स्वचतुष्टय प्राप्त करना है तो पर चतुष्टय का ज्ञान जरूर करना। बहुत कर लिया, क्यों हम मंदिर से वापस लौट जाते हैं, क्यों मंदिर में हम ऊब जाते हैं, मंदिर आकर के भी हम ऊब जाते हैं, लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम घर को नहीं समझते। जिस दिन घर की परिभाषा समझ में आ जाएगी तुम्हें मंदिर से लौटने का भाव नहीं होगा। तो मंदिर तो समझ आए प्रशंसा सुन करके, लोभ से भय से, लोभ से भय से आ गए। मंदिर में चलो, शांति धारा करो, स्वाध्याय करो, पूजा करो, प्रवचन सुनो। क्यों? इससे अपना कल्याण होगा, इससे अपना कल्याण होगा, इससे अपना जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, इससे पाप कट जाएंगे। ये तो सब जान लिया, वो मंदिर आ गए, लेकिन ये ज्ञान नहीं था कि घर में रहने से हानि क्या है, परिवार के साथ रहने में हानि क्या है, संसार के विषय करने में हानि क्या है। ये ज्ञान नहीं था हमें, और इस ज्ञान नहीं होने से वो व्यक्ति लौट जाता है। यदि ये ज्ञान उसको हो जाए कि इस वस्तु से यह हानि है, हानि का ज्ञान नहीं है, कराई नहीं ज्ञान। आजकल तो ज्ञान कराई नहीं जाता, आज तो सीधा विधेय का ज्ञान कराया जाता है, शुद्ध का ज्ञान कराया जाता है, सम्यक दर्शन का ज्ञान कराया जाता है। मिथ्या दर्शन का पता ही नहीं चलता उसे क्या है। साधु का ज्ञान कराया जाता है, सच्चे गुरु का ज्ञान कराया जाता है, खोटे गुरु की परिभाषा बताई नहीं जाती। सच्चे देव का स्वरूप बताया जाता है, खोटे देव का स्वरूप नहीं बताया जाता। सच्चा धर्म बताया जाता है, खोटा धर्म नहीं बताया जाता। इसलिए हम खोटे मार्ग पर चलते हैं और कई बार भटक जाते हैं। इसलिए अपना प्रसंग चल रहा था, कल बहुत मार्मिक बात कही थी, अपने आप को मजबूत बनाओ। दुनिया को अपनी बात मनवाने की अपेक्षा, पूज्य पुरुषों से अपनी बात मनवाने की अपेक्षा हम उनकी बात मानने को तैयार हैं। हम मंदिर आते हैं अपनी बात मनवाने, अपनी इच्छा पूर्ति कराने, अपने दुख दूर करने। 99% लोग मंदिर आते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। मैं दुखी हूं, भगवान सुखी करो, अपनी बात मनाने के लिए। 99% लोग अपने दुख दूर करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने सुख के लिए अपने दुख को दूर करने आते हैं। एक बार बंधु, एक बार, ओनली एक बार मंदिर आना। आज मेरा मन कर रहा है भगवान की बात मानूंगा, मनवाऊंगा नहीं। आज मेरी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा भगवान से, भगवान की इच्छा पूरी करूंगा, भगवान की मानूंगा। जो वो कहेंगे वो मानूंगा, उनकी जो इच्छा होगी वो पूरी करूंगा। जिंदगी में एक बार मंदिर ये मन बना के आओ कि मैं मनवाने नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी इच्छा पूरी कराने नहीं जा रहा हूं, आज मैं भगवान की बात मानूंगा। ऐसे हर व्यक्ति गुरु के पास जाता है एक ही बात के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, गुरु का प्रवचन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। कभी गुरु के पास जाना, आज मैं गुरु के पास जा रहा हूं, क्यों? आज मैं गुरु की बात मानूंगा। गुरु से अपनी बात मनवाना दुर्योधन है और गुरु की बात मानना राम है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। गुरु की बात मनवाना कलयुग है और गुरु की बात मानना सतयुग है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए मेरी कोई इच्छा नहीं,
मैं अपनी कोई बात गुरु से नहीं मनवाऊंगा, मैं गुरु की बात मानूंगा। उसी दिन राम पना जाग गया, तुम ही राम हो। और जिस दिन तुम्हें ये भाव जागे, मैं अपने गुरु से बात मनवाऊंगा। परसों 2 दिन पहले कही थी ना, बहुत सारे लोगों को एक अहंकार है, मैंने वो शक्ति प्राप्त कर ली है, मैं बात मनवा लूंगा। दुर्योधन ने यही तो कहा शकुनी मामा से, चिंता मत करो, मैं बात मनवा के जानता हूं, पिताजी को कैसे मनाना, ताश्री को कैसे मनाना, गुरु को कैसे मनाना। दुर्योधन के पास एक गुण था, अपने पूज्य पुरुषों को मनवाने का अहंकार, बहुत अहंकार था उसको। और कैकेयी की बात भी कही थी हमने, 2 चीजें आपको दी थी, इन दोनों को एक अहंकार था। दोनों ये संसार में निंदा के पात्र बने, दोनों का विनाश हुआ, दोनों की दुर्गति हुई, दोनों आज सारी दुनिया में अस्तित्व विहीन हो गए, निंदा के पन्नों पर लिखे हैं। मात और कोई दुर्गुण नहीं था, कैकेयी में कोई दुर्गुण नहीं था, दुर्योधन कोई व्यसनी नहीं था, दुर्योधन ने तो जुआ खेला भी नहीं, कोई गलती नहीं थी दुर्योधन के अंदर, कोई जीवन में दुर्गुण नहीं था। मात्र एक दुर्गुण था उसके अंदर कि एक अहंकार था कि मैं अपने से जो बड़े हैं, जो पूज्य हैं, सारे संसार को मैं मनवाना जानता हूं, मेरी बात मानना पड़ेगी। और उसने शकुनी मामा को वचन दिया, मैं ताश्री को भी मनवा लूंगा। उनको डर था पिताजी नहीं मानेंगे, बोले पिताजी को मनाना मैं जानता हूं, मेरी उनकी नस मेरे पास है। जब हमारे किसी को मनवाने के लिए बात आ जाए, उनकी नस मेरे पास है, समझ लेना दुर्योधन जाग गया, महाभारत होने वाला है। तो ताश्री कैसे वहां सभा में बैठे होंगे, तो बोले उनको चुप करना मैं जानता हूं। वाह गजब, एक एक बात शकुनी मामा ने सब कहलवाया था। पहले तू कैसे मनाएगा दशराज को, वो अनुमति नहीं देंगे, तो कहता है मैं पिताजी को मनाना जानता हूं, आप मेरे ऊपर छोड़िए। और उसने मनवाया भी। फिर दूसरा प्रश्न किया, वहां ताश्री बैठे होंगे, उनके सामने ये सब नहीं हो पाएगा। बोले चिंता मत करो मामा, मामा श्री, मामा नहीं मामा श्री मामा, मैं ताश्री को चुप करना जानता हूं। गुरुदेव द्रोणाचार्य बैठे होंगे, वो अन्याय कहते, मैं गुरु की भी नस जानता हूं, उनको भी चुप कर लूंगा। एक शब्द पर गुरु जी को चुप कर दिया। गुरु जी चुप रहिए, किस दशा में तुम्हें हस्तिनापुर में शरण दी है। द्रोणाचार्य, इन सब के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जब मैंने द्रोणाचार्य का जीवन चरित्र पढ़ा, मैंने कि इतने बड़े गुरु होकर के कैसे अन्याय के पक्ष में हो गए, उसकी बहुत बड़ी कहानी है। क्योंकि गुरु एक बार ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि वे पत्नी वैष्णव दर्शन के अनुसार, और अपने बेटे को जीवन का कुछ भी सहारा नहीं था, बस एक ही सहारा थी मौत, कोई सहारा नहीं था उनकी जिंदगी में। ऐसी दशा उनकी हो गई थी। तब उन्हें हस्तिनापुर की गद्दी ने शरण दी थी, सहारा दिया था। तब द्रोणाचार्य ने वचन दे दिया था, मैं कभी हस्तिनापुर की गद्दी के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं सदा हस्तिनापुर की गद्दी के लिए लड़ूंगा। ये वीक पॉइंट पकड़ लिया द्रोणाचार्य। विदुर को क्या करोगे, विदुर को तो मैं निकाल दूंगा बाहर। और इनका क्या करोगे, 5 पांडवों का, इनकी भी नस में जानता हूं। इनका सबसे बड़ी चीज है धर्म, ये धर्मात्मा है, ये वचन के पक्के हैं, ये फाइटिंग नहीं करेंगे, वचन का पालन करेंगे। बस एक अहंकार ने सब कुछ समाप्त कर दिया। और राम में क्या अंतर था, राम में एक ही गुण था। रावण ने जब प्रश्न पूछा मरते समय कि मैं सब नीतिकारों से पूछता हूं, राम से खुद पूछता हूं, हम क्यों हारे, तुम क्यों जीते। तुम्हारे पास शक्ति कम थी, मेरे पास शक्ति ज्यादा थी।
तुम्हारे पास धन कम था, मेरे पास धन ज्यादा था। तुम्हारे पास विद्याएं कम थी, हमारे पास विद्याएं ज्यादा थी। तुम भूमि गोचरी थे, हम आकाशगामिनी थे। तुम्हारे पास सेना कम थी, हमारे पास सेना ज्यादा थी। तुम परदेश में पड़े थे, समुद्र के किनारे खुले मैदान में, और हम लंका के परकोटे के अंदर थे। सब कुछ मेरे पक्ष में था, तो मैं क्यों हारा, तुम क्यों जीते? रामचंद्र जी ने कहा, रावण, मात्र एक कमी के कारण तुम्हें अहंकार है कि मैं दुनिया को अपनी बात मनवा लूंगा, और मुझे विश्वास है अपने ऊपर, मैं दुनिया की बात मानूंगा। तुम बड़ों से भी अपनी बात मनवाते हो, और मैं बड़ों की बात मानता हूं। तुम्हारे नाना से तुम्हें कोई सलाह देता है तो तुम उसे पसंद नहीं करते, तुम उसको अपनी बात मनवाते हो। पिता से, नाना से, सबसे अपनी बात मनवाते हो, और मैं सबकी बात मानता हूं। जो बड़ों से बात मनवाता है उसका नाश होता है, और जो बड़ों की बात मानता है उसकी विजय होती है। ये शब्द उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात। अपनी जिंदगी में भी बहुत बड़ी बात, कई बार ऐसे आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है कि मैं सबको, दुनिया को अपने बस में कर सकता हूं, मेरी बात मानना पड़ेगी। बंधुओं, तुरंत अपनी दृष्टि में लिख लेना, हमारा डाउनफॉल आने वाला है, हमारे बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर दुर्योधन जाग गया, रावण जाग गया। कैकेयी और सीता में यही अंतर था। कैकेयी बात मनवाना जानती थी, और सीता बात मानना जानती थी। सीता जनता की बात मान करके भी वनवास चली गई। ये तत्व अपनी जिंदगी में आना चाहिए। तो जब जब हमारी जिंदगी में ऐसी परिणति आवे, ऐसे अंदर परिणाम जागे कि मैं विधेय को जानता हूं, नहीं, अहंकार मत करना, तू निषेध को जानता है कि नहीं, निषेध को जानता है कि नहीं, मिथ्या दर्शन को जानता है कि नहीं। वो कभी सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा उसका। सम्यक दर्शन होने के बाद भी छूट जाता है। क्यों? वो मिथ्या दर्शन को नहीं जानता। जैसे हमने उदाहरण दिया ना, मंदिर आया, घर चला गया, पुनः ज्यों का त्यों, मंदिर में बोर हो गया। क्यों? वो घर को नहीं जानता था, मिथ्या दर्शन को नहीं जानता था, असंयम को नहीं जानता था, संसार को नहीं जानता था, दुखों को नहीं जानता था, सुख को तो जान गया। इसलिए तुम अपने जीवन का कवच स्वचतुष्टय को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करें? स्वचतुष्टय की महिमा तो मैंने बहुत गा दी, यहां तक गा दी कि स्वचतुष्टय में इतनी ताकत है कि सारा विश्व दुनिया एक तरफ खड़ा हो जाए तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कल प्रवचन में यही कहा था, पूरा विश्व एक तरफ आ जाए, अपना स्वचतुष्टय का कवच मजबूत होना चाहिए। अपना कवच मजबूत करो। तो अपन दो तरीके अपनाते हैं जो गलत हैं, और एक तरीका अपनाओ। हम चाहते हैं कि दुश्मन मेरे अनुकूल हो जाए। मत खपाओ इसमें, मत खपाओ इसमें जिंदगी, मत खपाओ इसमें जिंदगी। यदि सच्चा दुश्मन है तो वो कभी तुम्हारे अनुकूल होगा ही नहीं। क्यों समय खराब करते हो? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो? क्यों भैंस के सामने बीन बजा रहे हो? नीतिकार ने कहा, कौन है तुम्हारा? बोले दुश्मन है। बस अब उसको अनुकूल बनाने की छोड़ दो, विचार ही मत करो, समय भी खराब मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। ये तुम्हारी दृष्टि में आ चुका है सच्चे ढंग से। अब तुम उसे अनुकूल बनाने का प्रयास मत करो। कुछ नहीं होने वाला बंधुओं। अपन कितने भी दुश्मनों को लाख शिक्षाएं दें, दुश्मन है तो दुश्मन रहेगा। अनुकूल बनाने का, रामचंद्र जी ने देखो कितना समय बर्बाद किया रावण को अपना अनुकूल बनाने के लिए। चलो, द्वारकाधीश ने दुर्योधन को अनुकूल बनाने के लिए कहा, फैलो, दूत बन के गए। कितना नहीं किया उन्होंने, लेकिन दुर्योधन को अनुकूल नहीं बना पाए। इन सब प्रसंगों से अपन को शिक्षा लेना है। यदि हमारी दृष्टि में कोई चीज अपनी दुश्मन है, कोई चीज हमें दुखदाई है, कोई चीज हमें खतरनाक है, उसको अनुकूल बनाने का प्रयास मत करना। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं।
तुम चाहो कि कोरोना कभी दया कर दे, नहीं करे, कोई रास्ता नहीं। कोरोना कोई रास्ता नहीं करेगा। संसार तुम्हारे ऊपर दया कर दे, नहीं, कोई रास्ता नहीं है। इन सबको अनुकूल बनाने का प्रयास मत करो। हर व्यक्ति चाह रहा है कि एक दिन मैं अपने नेचर से सारी दुनिया को अपने अनुकूल बना लूंगा, सारी दुनिया मेरे अनुकूल बन जाएगी। नहीं बन पाएगी भैया, भी अपने अनुकूल नहीं बना पाए। भगवान के भी विरोधी दुनिया में थे, वे तो बड़े करुणावान थे, वो तो दयालु थे, जगत कल्याणी थे। पारसनाथ जीव का जैसा का ऐसी दशा। बड़े बड़े तीर्थंकर आ गए, उनके भी निंदक थे, राम के भी निंदक थे, राम पर भी उंगलियां उठाने वाले थे, राम के भी हंसी उड़ाने वाले थे, राम की भी निंदा करने वाले लोग दुनिया में थे, उनके समय पे थे। चौथे काल में, पंचम काल में नहीं कह रहा हूं, चौथे काल में जब श्री राम दुनिया में थे, तब दुनिया ने राम की ऐसी निंदा की जैसे एक साधारण पुरुष की जाती है। साधारण पुरुष की मजाक उड़ाई जाती है, साधारण पुरुषों की जैसी मजाक उड़ाई जाती है, ऐसे रामचंद्र जी की मजाक उड़ा दी एक साधारण व्यक्ति ने। इस संसार में तुम भगवान बन के भी आओगे तो भी तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारे अनुकूल होने वाली नहीं। तुम साक्षात अवतार घोषित हो जाओगे तो भी कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई देगा। इसलिए एक फैसला करो, दुनिया को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा मत करो। अब क्या करें, बचना तो है ही। स्वचतुष्टय की तरफ देखो, अपनी सुरक्षा करो, अपना कवच बनाओ। कोरोना से मत डरो। जितनी दुनिया कोरोना से डरने का भाव कर रही है, उतना समय तुम अपने आप को सुरक्षित करने का करो। लॉकडाउन क्या है? कोरोना को मिटाने की दवाई नहीं है, अपने आप को सुरक्षित करने की दवाई है। अपने आप को सेव करो। कोरोना की दवाई तो दुनिया में कोई अभी है नहीं, आज तक तो नहीं है कोई, दुनिया में कोई दवाई नहीं। सब जो कह रहे हैं ये सब मात अटकल पक्षी कह रहे हैं। कोई दवाई अभी तक कोरोना को मारने की नहीं बनी। आज पहली बार शांति धारा में एक बात आई। अभी तक तो यही कह रहे थे कोरोना बीमारी शांत्यर्थम। आज पहली बार ये भाव आया है कि कोरोना की शांति के लिए मैंने समझ गया, क्योंकि 1 महीने से निरंतर शांति धारा कर रहा हूं, लेकिन कोरोना के लिए, शांति के लिए कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है, वो बढ़ते ही जा रहा है। अब आज पहली बार से थोड़ा पासा पलटा है। हे कोरोना, तू तो मानने वाला है नहीं, अब मैं कवच बनाने का प्रयास करता हूं। तो आज मैंने कहा औषधि निर्माणार्थम। आज सोच के समझ जा रहे थे तो विकास पटवारी ने एक बात छेड़ दी। महाराज जी, सब कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, दुनिया प्रयास कर रही है कोरोना भाग जाए सब, लेकिन वो नहीं भाग रहा है। अब कोई ऐसा उपाय करो कि वो तो भागेगा नहीं, हम बच जाए। वो तो भागेगा नहीं, हम बच जाए। तब ये बात ध्यान में आए कि ऐसा कोई उपाय किया जाए। अब वो तो भागेगा नहीं, वो तो रहेगा। बड़ी बड़ी मेडिसिन कह रहे हैं कि यदि ये कोरोना की स्थिति है 2024, 4 साल की बता दी, और 4 साल के बाद कोई गारंटी थोड़ी है, कोई सर्वज्ञ थोड़ी हो गए। जब मैंने ये सुना कि ऐसी भी न्यूज़ें आ रही हैं, मैंने कहा व्यर्थ है इसके साथ माथाफोड़ी करना, व्यर्थ है इसकी शांति, इसको हटाने की शांति धारा करना। अब तो एक ही बात करो, स्वचतुष्टय, औषधि निर्माण करो, अपने आप का सुरक्षा कवच निर्माण करो। और लॉकडाउन सबसे बड़ा, बहुत बड़ा पॉजिटिव रूप आया है। लोग, लॉकडाउन कोई दवाई नहीं है कोरोना की, मात्र अपनी सुरक्षा। अपने आप को सुरक्षित कर लो, अपने आप को सुरक्षित कर लो। यही तो मोक्ष मार्ग में कहते हैं। मोक्ष मार्ग कहते हैं तुम सारी दुनिया को, कोई को वैराग्य होता है तो वो सोचे कि हमारा पूरा घर वैरागी कैसे हो जाए, नहीं होगा। तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। जितने भी साधु हैं
आज तक कोई भी साधु सारी दुनिया को अपने अनुकूल नहीं बना पाया, स्वयं को सुरक्षित कर लिया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शेर आ गया खाने के लिए, कोई महाराज के पास शक्ति नहीं कि वो शेर को रोक सके, कोई प्रयास नहीं। एक भी महाराज ने आज तक दुश्मन को रोकने का प्रयास नहीं किया। सच्चे महाराज की बात कर रहा हूं। एक भी साधु जितने सच्चे हुए, जब जब उनके नाश करने वाली कोई चीज आई, उन्होंने उसको मिटाने के लिए, उनको हटाने के लिए एक क्षण भी नहीं गंवाया, एक क्षण भी नहीं गंवाया। सकौशल महाराज के सामने शेर आ गया, एक क्षण भी नहीं सोचा कि मैं इसको कैसे हटाऊं, इसको कैसे भगाऊं, मैं कैसे किलत करूं। उन्होंने कहा नहीं, व्यर्थ है समय बर्बाद करना। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। बोले मैं अपने उपयोग को सुरक्षित करता हूं। अपने उपयोग को आत्मा के अंदर ले गए, बोले शरीर खाता रहने दो, मेरा रत्नत्र सुरक्षित है, मेरा रत्न कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जितने भी साधु हुए, पारसनाथ ने कपट को सुधारने का प्रयास, उन्होंने कहा 10 बार होगा, सुधारते सुधार दे, ये सुधरने वाला नहीं है, अपने आप की सुरक्षा कर लो। वे अपने आप के कवच में बैठ गए ध्यान में, कमठ अपना सब कुछ करता रहा, पारसनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पारसनाथ ने, उसके बिगाड़ने पर दुश्मन पत्थर बरसाता रहा और पारसनाथ अपना काम करते रहे। पत्थरों के बीच में भी उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये कला पारसनाथ की सबसे बड़ी कला थी। उसको मिटाने में समय लगा देते, उसको रोकने में समय लगा देते, वो तो रुकने वाला था नहीं। उन्होंने कहा क्यों बर्बाद करें, अपने आप का सुरक्षा कवच करो, अपने से विरोधी को बदलो, सुधारने की चेष्टा मत करो। व्यर्थ में समय खराब होगा और आपको नुकसान होगा, समय और बर्बाद होता जाएगा। आज का युग, सदा का युग धर्म कहता है अपना कवच मजबूत करो, अपना उपादान मजबूत करो, अपने स्व चतुष्टय को मजबूत कर लो। और स्व चतुष्टय की ताकत मैंने बताई थी, अपना स्व चतुष्टय मजबूत हो जाए तो भगवान भी पीछे छूट जाएंगे। जितना विश्वास अपन भगवान के ऊपर कर रहे हैं, जितना विश्वास अपन दूसरों के ऊपर कर रहे हैं कि ये मेरे कभी काम आएंगे, नहीं आएंगे। भगवान तो बिल्कुल काम आने वाला नहीं है, संसार तो कभी कोई काम आने वाला नहीं। आएगा तो अपनी उपादान शक्ति काम करेगी, स्वचतुष्टय काम करेगा। अब ये तो अपन ने हमने कह दिया, सभी लोग कहते हैं अपने उपादान को मजबूत करो, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, लेकिन उपादान समझ में आवे तब बढ़ाऊं ना। उपादान की शक्ति के लिए कोई टॉनिक हो तब करूं ना, कैसे करूं? स्वयं तो कुछ देखने में आता नहीं है, आत्मा की शक्तियां कोई देखने में आती नहीं है। हम तो सब तरफ से लुटे पिटे बैठे, सब तरफ से कमजोर बैठे। जब भी अपने उपादान की तरफ देखो तो कुछ नहीं दिखता। परसों जो कहा था ना, जैसे अपनी आंख से अपना चेहरा नहीं दिखता, ऐसे उपादान की बातें जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो बड़ा मन करता है। जैसे अभी मैं कह रहा हूं तो सबको जोश आ रहा है, मैं उपादान मजबूत करूं, लेकिन वो उपादान स्वयं है क्या? कभी देखने में आना ही नहीं है, आया नहीं है और आएगा भी नहीं। लो ये भी घोषणा कर रहा हूं, पागल मत हो जाना। एक और कह रहा हूं अपनी उपादान की शक्ति बढ़ाओ, और ये भी कह दिया तुम 3 कुछ भी कर लेना, संसार अवस्था में उपादान तुम्हें कभी समझ में आएगा ही नहीं, देखने में आएगा ही नहीं, उपादान तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। अब कैसी बचतता है? एक और कह दिया तुम्हारी आंखें कभी ठीक होंगी ही नहीं, और दूसरी ओर कह रही है कि आंख खोल के देखो सब कुछ दिख जाएगा। अब क्या करें? तो जो प्रसंग हमारा चल रहा है प्रथमानुयोग को लेकर के, षष्ठी को लेकर के, बस एक कला तुम्हें चाहिए, भगवान पर भरोसा मत करो, लेकिन भगवान को छोड़ना नहीं है। हम भगवान के भरोसे पर बैठे हैं, भगवान कुछ नहीं करेगा, बस भगवान को भरोसे न रह करके भगवान के पास जाना तो है, बस भगवान को दर्पण बना लो। बस
और जैसे तुम भगवान को दर्पण बनाओगे स्वचतुष्टय दिख जाएगा। और अपनी कालिमा धो लो, अपनी कमजोरी धो लो, अपना विल पावर जगा लो। दर्पण मत छोड़ना, 1 मिनट को भी नहीं। भगवान को देखते हुए अपना कालिमा धो लो, अपना स्वयं शक्ति बढ़ा लो, भगवान को देखते हुए। मंदिर में ही करना, भगवान को छोड़ के नहीं जाना कहीं। भगवान में भगवान को नहीं देखना है, भगवान में अपने आप को देखना है। अपनी शक्तियां जगाओ। इस कलयुग में हम भगवान के सामने बैठ करके इतनी शक्तियां जगा सकते हैं, इतनी शक्तियां कि सारी दुनिया हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी। स्वयं ध्यान से नहीं, भगवान के ध्यान, इस सृष्टि से, इस सृष्टि को अपने अनुकूल बनाने की अपेक्षा बस एक बार हर चीज में तुम अपने आप को स्थापित कर दो, अपने आप को स्थापित कर दो। जैसे मैंने कहा था, ये पेड़ मैं हूं, पेड़ में स्थापित हो जाओ। पेड़ को अपने आप में नहीं, परसों भी मैंने कहा था, पर को अपने में स्थापित नहीं करना, पर में तुम स्थापित हो जाओ। पर को अपने में स्थापित करोगे नहीं, पर में तुम स्थापित हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे को अपने दुख में शामिल मत करो, तुम दूसरे के दुख में शामिल हो जाओ। बहुत बड़ी बात। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया मेरे दुख में शामिल हो जाए, कुछ नहीं होगा बंधु, भटक जाओगे, वो नहीं होगा। थोड़ा सा बदल दो, तुम उसके दुख में शामिल हो जाओ। सारी दुनिया को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा की अपेक्षा तुम उनके अनुकूल बन जाओ। और एक बार बैठकर देखो, एक बार बैठकर देखो, किसी भी चीज में अपने आप को बैठा दो, आपको पेड़ का पत्ता तोड़ने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसमें बैठ गए। पेड़ ही तो मैं हूं, मेरे जैसा तो है, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं पेड़। पेड़ कैसे हूं महाराज, मैं तो मनुष्य हूं। आज नहीं थे, तरकारी स्वभाव समझो ना, कल थे, कल थे तुम। मैं कल पेड़ था, कल मेरी यही जाति थी, मैं भी ऐसे ही पेड़ था, मैं भी ऐसे ही चींटी था। मैं स्थापित कर दो, कल मैं था। अतीत वर्तमान को, अतीत को वर्तमान की तरह देखने लग जाओ, उपादान मजबूत हो जाएगा, शक्तियां जाग जाएंगे। अतीत को वर्तमान में लाओ। कल तुम चींटी थे, जब पैर रखने लग जाओ तब तुम 1 मिनट को रहो, मैं चींटी हूं। पेड़ को जब काटो तब पेड़ थे नहीं, मान लीजिए तुम पेड़ हो। जब किसी को तुम गाली दो तो कल ये मत समझो कि मैं था, मैं हूं। गाली, तुम अपनी गाली सुन दे रहे हो और उसी समय सुनना चलो, ये गाली किसी ने दी है और मैं सुनने वाला हूं। आप तड़प जाओगे, आपका मुंह बंद हो जाएगा। आप स्थापना करिए पर चीजों में अपने आप को, हर वस्तु पर स्थापना कर दीजिए, सारा संसार तुम्हें अपने में दिखने लग जाएगा, महासत्ता दिख जाएगी। और जैसी महासत्ता तुम्हें दिखेगी, सारी दुनिया तुम्हारी शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाएगी। क्यों नहीं बिगाड़ पाई सारी दुनिया में? क्योंकि साधु ज्ञानी सोचता है, जैसे मैंने एक दिन कहा था, एक मच्छर तुम्हें काटने आया, तुम्हें बड़ा गुस्सा आया, वो नाक में घुसने लगा, उसने काट दिया, तुम्हें मारने का भाव आया। मैं कहता हूं रुको, रुको थोड़ा। यदि तुम मच्छर होते तो क्या करते? तुम मच्छर होते तो क्या करते? बोलो। वही करते ना जो वो कर रहा है, तो फिर उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो तो जो होगा। यदि तुम कोरोना जीव होते तो क्या करते? वही करते ना जो वो कर रहा है, वो क्या कर, वही करते। यदि तुम कुत्ते बिल्ली होते, तुम्हें सूकर को देख के घृणा हो रही है, डंडा मारने का भाव हो रहा है, तुम सूकर होते तो क्या करते? तुम कुत्ते होते तो क्या करते? तुम पागल होते तो क्या करते? तुम मूर्ख होते तो क्या करते? स्थापित करो अपने आप को। स्वचतुष्टय का दर्शन करा रहा हूं, स्वचतुष्टय की औकात दिखा रहा हूं, स्वचतुष्टय की फिर विल पावर दिखा रहा हूं।
ऐसा विल पावर जागेगा, ऐसा सुरक्षा कवच जागेगा। इस स्थान पर तुम होते तो क्या करते? बस इतना सा सोचना है। देखो समता का भंडार, देखो आनंद का अमृत का झरना फूटता है, देखो अनंत शक्तियों का स्रोत फूटता है। बस एक बात तुम्हें देखना है। और तुम थे। महाराज जी ऐसा मानू क्यों कि मैं कुत्ता था, कुत्ता हूं तो मैं होता, मैं मच्छर होता, मैं ये होता, मैं ये होता, ये कल्पनाएं करूं क्यों? नहीं, तुम थे, तुम थे। तुमने भी वही किया था जो आज वो कर रहा है। यानी हर व्यक्ति वही करेगा। वह बनने के बाद आप दुश्मन से साथ क्या करेंगे? दुश्मन है आपका, बुरा विचार रहा है, आप उसका क्या विचारते? आप दुश्मन है तो क्या करते? सब वही ऐसा नजर आने लग जाएगा कि जो दुनिया कर रही वही तो मैं कर रहा हूं। मैंने किया था वो कर रहा है, मैं कर चुका हूं वो कर रहा है। और सब कुछ जो कुछ भी वहां जाएगा उस समय आपके परिणाम एकदम इतना स्तब्ध हो जाएगा, तुम्हें किसी के प्रति क्रोध आना बंद होना, क्रोध भी बंद हो जाएगा, बुरा लगना बंद हो जाएगा। उसी समय तुम्हारी शक्तियां जागना शुरू हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा कवच स्व चतुष्टय को लाने के लिए पर चतुष्टय समझो। प्रकृति की एक एक चीज को, जो मैंने कहा था ना, बड़ी विडंबना चल रही है प्रकृति ने और तुम्हारे बीच में आज जंग छिड़ी हुई है। प्रकृति कहती है मानव तू मेरे अनुकूल चल, मैं तुझे सुखी कर दूंगी। और मानव कह रहा है हे प्रकृति तू मेरे अनुकूल चल, मैं सुखी हो जाऊंगी। अब दोनों का वाक्य बना करके मैं इसी विषय को यहीं छोड़ता हूं। प्रकृति कह रही है कि तू मेरे अनुकूल चल, मैं तुम्हारे लिए सुखी कर दूंगी। मेरे अनुकूल चलना, बस मेरे अनुकूल यदि चलते तो कोरोना नहीं आता, मेरे अनुकूल चलते तो जो परेशानी तुम भोग रहे हो ये नहीं आती। प्रकृति की घोषणा थी, मां की घोषणा है, प्रकृति मां है। उसने कहा तुम मेरे अनुकूल चल, कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन हमारी घोषणा थी कि हे प्रकृति तू मेरे अनुकूल चल तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, तू मेरे अनुकूल चल, मैं सुखी होने। यानी प्रकृति ने तो कम से कम कितनी बड़ी आवाज उठाई, तू मेरे अनुकूल हो जा तो तू सुखी हो जाएगा। लेकिन हम स्वार्थी मानव ने क्या कहा, तू मेरे अनुकूल चल तो मैं सुखी हो जाऊंगी। बस हमारी ये ताकत चल रही है प्रकृति को अनुकूल बनाने की, बस यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विनाश होगा। जो मैंने बहुत विस्तार से परसों समझाया था, प्रकृति को गर्मी में हीटर, गर्मी में कूलर, सर्दी में हीटर, ये प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने का तरीका है, यही विनाश है। हर व्यक्ति प्रकृति के अनुसार नहीं जीना चाह रहा है। और प्रकृति के अनुसार यदि तुमने जिंदगी बनाने का मन बना लिया तो जिंदगी में कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे लेकिन आंसू नहीं आएगा। दुख तो आएंगे लेकिन मुस्कान नहीं छीन पाएंगे। दुख तो आएंगे लेकिन तुम्हारे अंदर भय नहीं होगा। दुख तो आएंगे, दुश्मन तो आएंगे, लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। समझना, मैंने पहले ही कहा था कि दुश्मनों को, विपरीत को नहीं हटा पाऊंगा, अपना कवच। आएंगे दुश्मन, आएंगे दुख आएंगे, लेकिन आंख में आंसू नहीं आएगा। मैं वो शस्त्र दे रहा हूं तुम्हें। बस एक चीज अपन को सोचना है, हम प्रकृति के अनुसार जिएंगे। प्रकृति के हर मौसम में अपने स्व चतुष्टय को स्थापित कर दो। हर मौसम में अपनी जिंदगी को ढाल दो। प्रकृति गर्मी बढ़ाएगी, मैं गर्मी सहन करूंगा। पसीना आएगा आएगा, प्यास लगेगी लगेगी, मैं प्रकृति के विरोध में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठंड आएगी, ठंड लगेगी, मैं सिकुड़ूंगा, ठुठर जाऊंगा, कांपूंगा, मैं प्रकृति के अनुकूल नहीं जाऊंगा। मैं हीटर नहीं लगाऊंगा, मैं कोट नहीं पहनूंगा, मैं रजाई नहीं पहनूंगा, मैं इसका प्रतिकूल नहीं करूंगा। प्रकृति ने कहा ठंड है तो मैं ठंड सहन करूंगा। देखो क्या मजा आता है, देखो क्या मजा आता है। ठंड पड़ेगी, शरीर ठुठरेगा, लेकिन आंख में आंसू नहीं आएगा। गर्मी पड़ेगी, गला सूखेगा, लेकिन आंख में आंसू नहीं आएगी। एक बार हमारा मन बन जाए, हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलेंगे।
प्रकृति जिस भांति मुझे रखना चाहेगी हम अपने आप को उसी भांति रखेंगे। अपने स्व चतुष्टय को पर चतुष्टय का स्थापित कर दो। अपने स्व चतुष्टय को एक बार पर को सौंप के देखो। सौंपना नहीं है, बस उसमें अपने आप को देखना है। भगवान को हमें सौंपना नहीं है अपनी जिंदगी, भगवान में अपने आप को देखना है। दर्पण में अंदर नहीं घुस जाना है, बस दर्पण में देखने की कला आ जाना चाहिए। यदि इतनी सी बात आ गई, अभी अपन इसी पॉइंट को बना के सोचते हैं कि अपना सुरक्षा कवच कैसे बनेगा और कैसे हम सुरक्षित होंगे। प्रकृति का और प्रथमान योग की जो चर्चा के कारण से अपन इधर आए थे, अपन वहाँ फिर पहुँचेंगे लौट करके उसी विषय पर। महावीर भगवान की